हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम कल के इससे पहले वाले लेक्चर के कंटिन्यूशन में ही, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर में फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था बाय द यूजिंग ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। आज मैं आपको क्वाड्रेंट रिंग यानी कि 1/4 चार्ज रिंग है ये, इससे सेंटर में फील्ड निकालने सिखाऊंगा। उसमें तो क्या था कि जो cos थीटा वाले कंपोनेंट्स थे ड्यू टू सिमेट्री वो कैंसिल आउट हो जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, cos थीटा वाले कंपोनेंट Ex कंपोनेंट बनाएंगे फील्ड का और sin थीटा वाले कंपोनेंट Ey फील्ड बनाएंगे। तो फिर हम इन दोनों को कैलकुलेट करके Ex और Ey को उसका हम लोग वेक्टर सम निकाल लेंगे। तो दो वेक्टर्स मिल जाएंगे, जो कि 90 डिग्रीज पे रहेंगे और उसका हम वेक्टर सम इजीली निकाल सकते हैं यूजिंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस O पॉइंट पर फील्ड क्या है, दिस इज जीरो डिग्री रेडियन टू π/2 डिग्री रेडियन, और ये पॉइंट O है जहां पे कि फील्ड निकालने। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो E net at O इज क्या हो जाएगा, E net at O इज, तो ड्यू टू dl, ये क्या है हमारा dE है, और dE की वैल्यू क्या कह रहे हैं जी, K dq अपॉन r², जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब dq की वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे, लैम्डा dl। तो dq की जगह क्या रख दिया, k लैम्डा dl अपॉन r²। अब dl की जगह हम रख देंगे r d थीटा। ओके, तो ये बन जाएगा k लैम्डा r d थीटा बाई r²। एक r से एक r कैंसिल कर दो, तो E नेट की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, E नेट की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, मतलब DE की वैल्यू, सॉरी, DE की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, DE की वैल्यू मिल जाएगी k लैम्डा d थीटा अपॉन r। ये मेरे को DE की वैल्यू मिल गई। अब ये DE की वैल्यू को मैं यूज कर लूंगा। अब देखो मेरे पास, तो अब यहाँ पे हम ये लिख देंगे, देखो जो अब इसमें cos थीटा कंपोनेंट्स क्या बनाएंगे, सारे मिलके Ex कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो cos थीटा components will constitute Ex component of फील्ड का Ex कंपोनेंट बनाएंगे, तो हम Ex कंपोनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल। तो Ex कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो से π/2 dE cos थीटा ही रहेगा। देखो dl को हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, जो लिमिट है
0 से लेके π/2 तक। ये एंगल थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके π/2 तक। तो हम वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, डी की वैल्यू रख देंगे के लैम्डा डी थीटा। तो 0 से π/2 डी की वैल्यू रख दी के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा। के लैम्डा अपॉन आर ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। के लैम्डा अपॉन आर ये दोनों सारे कांस्टेंट हैं, तो कांस्टेंट्स जो भी रहते हैं वो इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं हम। तो ये खो जाएगा हमारा के लैम्डा अपॉन आर 0 से π/2 कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, क्या रहता है साइन थीटा। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन थीटा 0 से लेके π/2 तक। अब ये लिमिट्स रख देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन π/2 माइनस साइन 0। साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये आ जाएगा मेरे पास के एक्स की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, ई एक्स की वैल्यू में मिल जाएगी के लैम्डा बाय आर। इसको हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। दो नंबर इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ई वाई कंपोनेंट निकालेंगे। तो डी ई साइन थीटा वाले जितने भी हैं वो सारे एड अप होके क्या बनाएंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो साइन थीटा कंपोनेंट्स will constitute EY component of field का EY कंपोनेंट बनाएंगे, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली यही तरीके से EY इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2 तक इसको भी करेंगे DE साइन थीटा। सिमिलरली DE की वैल्यू रख देंगे, सिमिलरली D की ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो 0 से π/2 D की वैल्यू रख दो के लैम्डा बाय आर डी थीटा साइन थीटा। ओके, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन के बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है। 0 से π/2 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, क्या माइनस कॉस थीटा। तो के लैम्डा बाय आर 0 से π/2 अभी तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा 0 से π/2। ओके, इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे हम। तो EY क्या मिल जाएगा, EY मिल जाएगा के लैम्डा
अपॉन आर कॉस माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस ऑफ माइनस कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1 माइनस माइनस प्लस और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये भी हमको क्या मिल जाएगा, ई वाई की वैल्यू भी हमको क्या मिल जाएगी, के लैम्डा बाय आर। ई वाई की भी वैल्यू हमको के लैम्डा बाई आर ही मिलेगी। यहां से भी हम बाई सिमेट्री भी देख सकते हैं कि दोनों के ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड रहेंगे सेम, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ई के लैम्डा बाई आर ही है दोनों के मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो मेरे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ये वाला वेक्टर मेरा ई एक्स है, ई एक्स इज इक्वल टू के लैम्डा बाई आर, और ई वाई वेक्टर भी मेरे पास सेम है, के लैम्डा बाई आर। दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर्स जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो इनका वेक्टर सम क्या खो जाएगा, ई नेट खो जाएगा मेरे पास। ई नेट हो जाएगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। यही है, दिस इज वेक्टर सम। यही तो है ना वेक्टर सम, यानी कि मैग्नीट्यूड तो यही रहता है। अभी हम इसका वेक्टर फॉर्म भी निकालेंगे। तो ई एक्स और ई वाई की वैल्यू रख दो, ई एक्स और ई वाई की वैल्यू रखेंगे तो हमको ई नेट क्या मिल जाएगा, ई नेट की वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस के लैम्डा अपॉन आर का होल स्क्वायर। देखो ई एक्स की वैल्यू के लैम्डा बाई आर रख दी, ई वाई की वैल्यू भी के लैम्डा बाई आर रख दी। के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर ये दोनों में से कॉमन लेके और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 + 1 यानी कि अंडर रूट 2। तो ई नेट की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, ई नेट की वैल्यू हमको मिल गई के लैम्डा बाई आर अंडर रूट 2। ओके, अब इसमें हम के और लैम्डा की वैल्यू रख देंगे। के और लैम्डा की वैल्यू क्या रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा की वैल्यू ये रही 2q/r। भाई ये इसका जो पेरीमीटर है, इसकी जो लेंथ है, r की लेंथ, वो 2πr/4 है, तो दैट इज πr/2। तो πr/2 करेंगे, 2 ऊपर जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2q/πr। तो लैम्डा की वैल्यू रख दो 2q/πr इनटू अंडर रूट 2 और ये वाला r। 2 से ये 2 काट दो, तो मेरे को ई नेट की वैल्यू क्या मिल गई, इससे मेरे को यहां से देखो ई नेट की वैल्यू मेरे को मिलेगी, ई नेट की वैल्यू में मिल गई q अंडर रूट 2 अपॉन 2π² एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब जो ई नेट की जो डायरेक्शन है वो भी कैसी रहेगी, उसकी डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी। ये हमारी ई नेट की डायरेक्शन रहेगी। तो इसका अब हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, सिंपल,
मेरे को x कंपोनेंट पता है और y कंपोनेंट पता है, तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी माइनस के लैम्डा अपॉन आर आई माइनस के लैम्डा अपॉन आर जे। तो ये हो गई मेरी वेक्टर फॉर्म। दिस इज वेक्टर फॉर्म, जिसको कि हमने आई और जे यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया। तो ये है मेरी वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। और ये है मेरा मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड और वैल्यू। ठीक है ना? तो होप है आपको ये सारा इजीली समझ आ गया रहेगा। और अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत है, कोई स्टेप समझ नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही आपका डाउट क्लैरिफाई कर दूंगा। तो ऐसे ही और इनोवेटिव डेरिवेशंस के लिए आप हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल सचदेवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपको इसका जनरल फॉर्मूला ड्राइव करके दे दूंगा। उससे आप ये सारे स्पेशल केसेस, सेमी सर्कुलर रिंग, क्वाड्रेंट, कोई भी आप उससे कैलकुलेट इजीली कर सकते हो।